आज जो बिहार में शिक्षा की स्थिति, विकास की स्थिति है, बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य और गरीब राज्य के रूप में माना जाता है। भारत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर के लोगों को नौकरी देते, नौकरी करते, तो कम से कम भीख मांगने के लिए, अनाज लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बिहार के लिए? भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ रहे थे जेडीयू के साथ, तो कहा कि इसको हम स्पेशल दर्जा देंगे। कभी स्पेशल दर्जा नहीं दिया। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है, और नीतीश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 साल तक राज किए नीतीश जी, तो इस प्रदेश को तीनों मिल करके खराब किया। एज ए डायरेक्टर जनरल जो मैंने वहाँ पर चेंज किया गवर्नमेंट के साथ, चाहे काला जार हो, चाहे पोलियो हो, चाहे याज हो, चाहे कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, और पूछिए आप मंत्रालय में कि जगदीश प्रसाद ने क्या काम किया। तो अब एक डीजी होकर के मैंने हार्ट सर्जरी को ही फ्री कर दिया। तो अगर हम क्यों नहीं अब बिहार को ठीक करने चले, बिहार को क्यों नहीं ठीक कर सकते एंजियोग्राफी? तो सुबह से हम 5-6 पेशेंट खुद ही देख चुके हैं। बताइए, बिहार में अगर किसी को कैंसर हो जाए, बिहार में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, बिहार में किसी को हार्ट डिजीज हो जाए, और यहाँ तक नेता लोग को तो हर्निया भी हो जाएगा तो दिल्ली भाग। विश्वास के नाम पर तो इनकी सोच ही खत्म है। इनकी सोच, अब तो सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोग कि हम बने मुख्यमंत्री, कौन बने मुख्यमंत्री, कौन आएगा, किसका राज होगा, जात। मैं तो आपके थ्रू जनता का कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जनता को कि आप सोचें, आप भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, इन लोगों का मुख्यमंत्री के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, या नया विकल्प खोलना चाहते हैं। देखिए नेताजी लोग, सभी नेता को बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको एक बार जन्म दिया है, ना आप कुछ इस धरती से लेके जाएंगे, ना मैं इस धरती से लेके जाऊंगा। तो अगर हम में मानवता नहीं है, अगर हम गरीबों के दुख को दूर ना कर सके, अगर हम हार्ट सर्जन होकर हार्ट सर्जरी न करें, अगर नेता होकर के जिस धारा को हम लेकर के वोट लिए हैं उसका काम ना कर सके, तो हमें नेता रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उस पद को त्याग देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त वर्तमान में बिहार में चाचा और भतीजे की सरकार है। जो सरकार ये लगातार कहती है कि बिहार में वो पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई करेगी। बीजेपी को रातों रात सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन कई तरह के सवाल बिहार के सियासी हवाओं में इस वक्त गूंज रहे हैं। कि जो ये सरकार ने वादा किया है, उस वादे पर ये सरकार अमल है क्या? आज हमारे साथ खास बातचीत में दिल्ली एम्स के पूर्व डीजी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में, वर्तमान सियासत के बारे में, जो बिहार की धरती से ही बिलोंग करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ फाउंडेशन में। धन्यवाद। सर, बिहार की सियासत इन दिनों देखी जा रही है। रातों रात बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई अगस्त के महीने में, और महागठबंधन की वापसी हुई है। तो सबसे पहले इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब ये देखिए, प्रतिक्रिया तो ये गलत हुआ। जिस जंगल राज को कह कह के नीतीश जी ने वोट जीता, और फिर उसके साथ उन्होंने मिला, और फिर मैं जो सुन रहा हूँ अभी 3 तरह की बातें, वो बताता है कि इन लोग मुख्यमंत्री शासन में रहना चाहता है। बिहार की जनता से किसी को लेना देना नहीं। कौन सी 3 तरह की बात है सर? मैं सुन रहा हूँ कि कभी कोई कहता है कि तेजस्वी जी जो हैं वो जेडीयू को तोड़ करके 10-15 एमएलए को ले लेंगे अपने साथ। कभी सुन रहा हूँ कि नीतीश जी के मन में ये भी है कि हम क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू करा के हम केंद्र में मुख्यमंत्री बन जाए। ये भी सुन रहा हूँ मैं कि क्यों नहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और हम केंद्र में कैबिनेट बन जाए। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है, और नीतीश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 साल तक राज किए नीतीश जी, तो इस प्रदेश को तीनों मिल करके खराब कर दिया। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो नीतीश के साथ, या नीतीश जी के साथ लालू जी की सरकार, जेडीयू की सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जेडीयू की सरकार हो चाहे राष्ट्रीय आरजेडी की सरकार हो। तो आप ये देखिए कि बिहार में जो स्थिति है आज, जो बिहार में शिक्षा की स्थिति, विकास की स्थिति है,
बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य और गरीब राज्य के रूप में माना जाता है। बिहार की आबादी दूसरी आबादी है, मतलब यूपी के बाद अगर कहा जाए तो सबसे घनी आबादी बिहार की है। और बिहार जितने आप माइग्रेंट लेबर देखेंगे बाहर में, वो सब बिहार की है। तो बीजेपी ने भी जनता दल के साथ रह करके, जनता दल में रह करके ना तो इसने शिक्षा का उद्धार किया, ना स्वास्थ्य का उद्धार किया। और अब इन लोग अपनी सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि जनता को तकलीफ हो रही है। और जब से सरकार बनी, जब से कोई काम इन लोग कर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बिहार के लिए? भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ रहे थे जेडीयू के साथ, तो कहा कि इसको हम स्पेशल दर्जा देंगे। कभी स्पेशल दर्जा नहीं दिया। हम नौकरी दे देंगे, हम 15 लाख रुपया दे देंगे। और तो और केंद्र सरकार तो देश को ही बेच रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना ही कुछ बेकार है। और जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू का जो प्रधान है वो खुद ही अपने मानसिक संतुलन में हमको लगता है कि कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। जिस तरह से उनकी बात मैं विधानसभा में सुन रहा हूँ, लोग मर गए उसके बारे में, और जिस तरह से एक दूसरे पर प्रतोप लगा रहे हैं, मतलब वो सियासत का अपना चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे रहें। तो बिहार में मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इन लोग कोई काम नहीं कर रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा कहाँ पर है, स्वास्थ्य कहाँ पर है, बिहार का विकास कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप रोड में जाएंगे तो जगह जगह आधा ब्रिज मिलेगा और आधा ब्रिज टूटा हुआ मिलेगा। क्या मतलब है? अगर ब्रिज बनाना तो पूरा बनाइए, ना तो मत बनाइए। मतलब क्या मतलब है कि आप इस तरह से कहेंगे आधा रोड बना हुआ, आधा रोड टूटा हुआ है? तो न रोड का विकास हुआ है, न ब्रिज का विकास हुआ, न पढ़ाई का विकास हुआ। आपने सिर्फ 32 साल में आप तीनों मिल करके बिहार को गर्क में डाल दिए। मतलब कोई जनाधार नहीं है इन तीनों पार्टियों का। जनाधार तो देखिए, हमारे अफसोस की बात है, आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है हमारे देश के लिए कि आज 83 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार को अनाज देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके हमारे 83 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, भिखमंगा बना दिया। कोई अच्छी बात नहीं। खाना देना, अनाज देना अच्छी बात नहीं है। अगर उसके जगह पर ये दोनों सरकार मिल करके, केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिल करके लोगों को नौकरी देते, नौकरी करते, तो कम से कम भीख मांगने के लिए, अनाज लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। इससे क्या होता है? मानसिकता दबती है। अब बताइए, वो बेचारा खाना पेट के लिए सोचेगा कि सियासत करने के लिए सोचेगा? तो उसको जो वोट के समय जो पैसा दे देगा उसको दे देगा। वो शिक्षित है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। तो 83 करोड़ लोगों को, और इन लोग तीनों पार्टियों को यही धारणा है कि कोई पढ़े नहीं, अनपढ़ रहे, गरीब रहे, अपना पेट के बारे में खाली सोचे, और हमको वोट के समय पैसा दे दे, दारू पिला दे, और हमको वोट दे दे, और हम राजपाट करता रहे। देश के और राज्य के विकास से किसी तीनों पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूँ। और इसी के कारण हम तो हार्ट सर्जरी कर रहे थे रिटायर होने के बाद एज ए डायरेक्टर जनरल, लेकिन हमको लगा कि बिहार कहाँ जा रहा है। ज़िंदगी ईश्वर ने ही दिया है, क्यों नहीं इस ज़िंदगी को अगर हम कुछ कर सकें बिहार के लिए, तो हम करने के लिए आए हैं। और हम सोच रहे हैं कि अगर ये तीनों नहीं कर पाया, क्योंकि आप मेरा हिस्ट्री नहीं जानती या लोग नहीं जानते हैं, मैं एक छोटा सा डायरेक्टर था सफदरजंग हॉस्पिटल का, प्रिंसिपल था। और जो मैं 5 साल 10 साल में वहाँ जो कर दिया, वो 60 साल में वहाँ के किसी डायरेक्टर ने नहीं किया। एज ए डायरेक्टर जनरल जो मैंने वहाँ पर चेंज किया गवर्नमेंट के साथ, चाहे काला जार हो, चाहे पोलियो हो, चाहे याज हो, चाहे कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, और पूछिए आप मंत्रालय में कि जगदीश प्रसाद ने क्या काम किया। तो मैंने सोचा कि अगर एक डीजी होकर के मैंने हार्ट सर्जरी को ही फ्री कर दिया, तो अगर हम क्यों नहीं अब बिहार को ठीक करने चले, बिहार को क्यों नहीं ठीक कर सकते? आखिर में करता तो आदमी ही है, नेता तो आदमी ही बनता है। और नेता बनने में क्या आ जाता है? हम पढ़े लिखे नेता बनेंगे, ऑनेस्टली बनेंगे, गरीबों के पास जाएंगे। और गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ, तो गरीबों का दर्द जो मैं समझ सकता हूँ, वो ना तो जेडीयू के लोग समझ सकते हैं, और ना आरजेडी के लोग समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तो खैर बात ही नहीं कहना है। ना उन्होंने गरीबी में पैदा लिया है,
और न गरीबी देखा है। यही कहना चाहता हूँ आपसे। सर, चूंकि बात स्वास्थ्य पर उठी है, आपने देश में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी योगदान दिया है। आप इतने साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहे हैं और अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके तरफ से काफ़ी सारी चीज़ों का ऐलान किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मिशन 60 की भी शुरुआत उनके तरफ से हुई है बिहार में। चूँकि आप 6 महीने से पूरे बिहार में घूम रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद जानकारी रखते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर बिहार की क्या हालात है स्वास्थ्य को लेकर? क्या वो थोड़ी भी सुधरी है, या फिर अगर आप आगे आते हैं इस समाज के बीच से, तो ये बिहार का जो स्वास्थ्य का जो हालात है वो कैसे बेहतर हो सकता है? आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि 2000 से अभी तक जी बिहार में एक भी बेड नहीं बढ़ा। पेशेंट का जो बेड बढ़ता है, आबादी बढ़ गई जी लेकिन एक भी बेड नहीं बढ़ा। 5 अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जिसकी तुलना, जिसको हमने भी विजिट किया, बिहार शरीफ, जहानाबाद, पटना, वैशाली, मधेपुरा, और कंपाउंडर ऑडिटर का भी रिपोर्ट है। न इन अस्पतालों में आईसीयू है, न ब्लड बैंक है, और न कोई डिसास्टर मैनेजमेंट का सामान है। आज हमारे देश, आज हमारे राज्य में, आज ही की बात करता हूँ, सुबह से मैं 6 मरीज देख चुका हूँ। एक था ब्रेन ट्यूमर जिसको पीएमसीएच ने रेफ़र किया संजय गांधी। फिर मैंने राजकुमार संजय गांधी से बात किया, उनको वहाँ कहा कि यार इसका माँ को ग्लायोमा है, इसको ऑपरेशन कर दो। दूसरा पेशेंट आज आया जिसको बकल कार्सिनोमा था। फिर मैंने सफदरजंग में बात किया रमेश से, उनके जो हेड हैं, कि मरीज़ गरीब आदमी यहाँ पर 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, पटना में कोई कर नहीं रहा है, गरीब आदमी उसको कर दे। तो इस एक अभी एक पेशेंट को भेजा एंजियोग्राफी। तो सुबह से हम 5-6 पेशेंट खुद ही देख चुके हैं। बताइए, बिहार में अगर किसी को कैंसर हो जाए, बिहार में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, बिहार में किसी को हार्ट डिजीज हो जाए, और यहाँ तक नेता लोग को तो हर्निया भी हो जाएगा तो दिल्ली भागेगा। जी, ये तो है। समझ गया ना? कोई भी ब्यूरोक्रेट्स का कोई बीमारी होगा तो सीधे दिल्ली भागेगा। इसका मतलब कि अब देखिए, मद्रास से तो कोई दिल्ली नहीं जाता, केरला से कोई दिल्ली नहीं जाता, तमिलनाडु से हैदराबाद से कोई दिल्ली नहीं जाता, बेंगलोर से कोई दिल्ली नहीं जाता इलाज कराने के लिए। उनकी सुविधाएं हैं, लेकिन आखिर में 32 साल में लोगों ने क्या किया? स्वास्थ्य को भी इन्होंने गर्क में डाल दिया। आपको इनका रिपोर्ट ही बताता हूँ कंपाउंडर ऑडिटर का, कि 60% डॉक्टरों की अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज़ नहीं है, 7% से लेके 92% तक नर्सेस की वैकेंसी खाली है, 78% से लेके 82% तक टेक्नीशियन की वैकेंसी खाली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो सेकंड टायर जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उनकी हालत बहुत ख़राब है। इवन मैं आपको बता दूं, NRSM के तहत जो इनको पैसा दिया गया 2021 में 3000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया गया खर्च करने के लिए, ये खर्च ही नहीं कर पाए, और 1700 करोड़ रुपया इन्होंने भारत सरकार को लौटा दिया। मतलब तो कहने का है बिहार में, लेकिन वैकेंसी है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। नियुक्तियां, मैं तो कहा बेड भी नहीं बढ़ाया। आबादियाँ देखिए, तो ये चोचलेबाजी है बिहार सरकार की। बिल्कुल चोंचलेबाजी है, इन लोग का समय नहीं है। आप बात करते हैं हमारे डिप्टी सीएम का, मैं नाम नहीं लेना चाहता। स्वास्थ्य मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। जी स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा को विकास कर दिया जाए, स्वास्थ्य को विकास कर दिया जाए, तो राज्य अपने आप विकास के पथ पर चला जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि एक उप मुख्यमंत्री साहब जी 4-4 मंत्रालय लिए हुए हैं, अब किसको देख पाएंगे? और ये भी आपको बता दूं, मैंने सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया है, कोई ब्यूरोक्रेट्स जनता के बारे में नहीं सोचता। ये मैं आपको बता दूं, ये दुर्भाग्य है बिहार का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये सोच लीजिए, मैं आपको आप माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर हॉस्पिटल IGM में देखते हैं, उसको भी मैंने एज ए डायरेक्टर जनरल ज़बरदस्ती बनवाया। मंत्रालय, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय से ना तो कोई स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और ना स्वास्थ्य सचिव ने कहा। मैंने उस डायरेक्टर को बुलाया अपने यहाँ, विश्वास को, कहा भैया पैसा ले जाओ और एक कम से कम गरीब को कुछ तो, बिहार में कोई भी तो एक कैंसर का यूनिट ही खोल दो। तो अल्टीमेटली फिर IGIMS में कैंसर हॉस्पिटल बना। तो ये पहल आपने की आपके तरफ से? नहीं बनता क्योंकि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के नाम पर तो इनकी सोच ही खत्म है। इनकी सोच, अब तो सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोग
कि हम बने मुख्यमंत्री, कौन बने मुख्यमंत्री, कौन आएगा, किसका राज होगा, जात। मैं तो आपके थ्रू जनता का कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जनता को कि आप सोचें, आप भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, इन लोगों का मुख्यमंत्री के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, या नया विकल्प खोलना चाहते हैं। अगर आप नया विकल्प खोलना चाहते हैं तो मैं आप इसी धरती का ही पुत्र हूँ, धरती का ही बेटा हूँ। मैं अपने हार्ट शरीर छोड़ करके एक नई पार्टी बनाने आया हूँ बिहार में, जिसको 26 फरवरी को हम इसको अनाउंस करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। और मैं एक वचन देता हूँ कि जिस तरह से मैंने एज ए हार्ट सर्जन काम किया, जिस तरह से मैंने डायरेक्टर प्रिंसिपल और डायरेक्टर जनरल होकर के काम किया देश के लिए, उस तरह से मैं आप लोगों को कुछ देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस स्कूल में डीएम, एसपी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का बेटा बेटी पढ़े, उसी तरह उसी स्कूल में मेरे गरीब के बच्चे भी पढ़े, और नहीं तो स्कूल फिर बंद कर देंगे। डीएम, एसपी का बच्चा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे। यही मेरा उद्देश्य है। और जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो बढ़ गया, उस भ्रष्टाचार नीचे से नहीं शुरू होता। अगर कोई दरोगा पैसा ले रहा है, कोई एसपी पैसा ले रहा है, तो ये ऊपर से आया है, उसको देना पड़ता है पैसा। डीएम विकास क्यों नहीं कर पाता? पैसा देकर आता है। इस देश, इस राज्य में ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर विकास क्यों रुक गया? सारा जड़ ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक चला जाता है। और अल्टीमेटली आज मैंने सुना एक सीओ कहता है कि भाई तुमको रजिस्ट्री कराना है, 50,000 रुपया दो। अरे ये क्या मजाक है? तो कहता है कि हम तो पैसा दे के आए। किसको दे के आए? नहीं नाम बोलते। अब बेचारा सीओ पैसा दे के आया तो बसली पैसा लेगा। मंत्री बोलता है कि हाँ हमको पैसा मंत्री बनने के लिए देना पड़ा। कुछ मंत्री से पूछा तो कहाँ मंत्री बनने के लिए पैसा दिए, तो हमारा तो काम है मंत्री बनने के बाद पैसा कमाना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये बता रहा हूँ आपको कि मंत्री बोलता है कि हमको पैसा कमाना है, ओपनली बोलता है। तो आप ऐसे राज्य को विकास कैसे कर सकते हैं? आप राज्य को विकास कहाँ से कर सकते हैं? तो ये लोगों का धारणा, ये लोग एक सेटलमेंट करता है अपने आप को। दे आर नॉट फॉर चेंजिंग द हेल्पिंग द पीपुल, पुअर पीपल हु आर सफरिंग। दे डोंट रियलाइज कि हाउ द बिहार हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ देम। आज हमारा देश जो है पूरे इवन, मैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपने जनता के मुंह से खुशियाँ, हैप्पीनेस छीन लिया। एक अभी असेसमेंट हुआ है। एक असेसमेंट के अनुसार मीडिया हमारा सबसे बेचारा हो गया हमारे देश में। आज हमारे देश में भूखे का संख्या नीचे 105 जगह पर आ गया, जबकि 2014 में ये 98 पर था। अब भूख की संख्या और बढ़ करके 105 स्तर पर चला गया। हैप्पीनेस लोगों को चला गया, बिना हैप्पीनेस को देखा गया। एक सर्वे किया गया कि लोग कितने खुश हैं, तो देखा गया कि भारतवर्ष के लोग 88% नाखुश, दुखी हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है आखिर में? आप एक तरफ आप बढ़ावा देते हैं इसका कॉम्युनल का, आपने कॉम्युनल कल्टीवेशन किया, केंद्र सरकार ने कॉम्युनल कल्टीवेशन किया, और आप कहते हैं, अब सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि पसंदीदा मुसलमान को हम साथ लेके चलेंगे। अपने लोगों को बोल रहे हैं कि पसंदीदा मुसलमान के साथ घूमिए। अब 400 दिन बच गए। इनका काम क्या खाली इलेक्शन लड़ना ही है क्या? शासन में प्रशासन नहीं करना है, शासन नहीं करना है, इलेक्शन लड़ना ही काम है। आपको काम दिया गया है, केंद्र सरकार में काम करिए। अभी से आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। जो सुन रहे हैं, जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि मुसलमानों के बीच में जाइए। कहाँ थे मुसलमान? आपने तो एक भी एमपी को नहीं बनाया। 2014 में जीता तो एक भी एमपी को आपने टिकट नहीं दिया यूपी से। तो कहाँ, जबकि वहाँ पर 20% मुसलमान हैं। तो उस समय मुसलमान आपको दिखाई नहीं दिया, उस समय पसंदीदा मुसलमान नहीं दिखाई दिया, और अब आप पसंदीदा मुसलमान देख पहुँच रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक, हम चाहते हैं, राजनीतिकों को कहना चाहते हैं कि देखिए नेताजी लोग, सभी नेता को बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको एक बार जन्म दिया है। ना आप कुछ इस धरती से लेके जाएंगे, ना मैं इस धरती से लेके जाऊँगा। तो अगर हम में मानवता नहीं है, अगर हम गरीबों के दुख को दूर ना कर सके, अगर हम हार्ट सर्जन होकर हार्ट सर्जरी न करें, अगर नेता होकर के जिस धारा को हम लेकर के वोट लिए हैं उसको काम ना कर सके, तो हमें नेता रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उस पद को त्याग देना चाहिए। धन्यवाद। तो आज हमने खास बातचीत की दिल्ली एम्स के पूर्व डीजी
जगदीश जी से, जिन्होंने बिहार की क्या हालिया स्थिति है, बिहार की राजनीति और यहाँ की सियासत में क्या कुछ हो रहा है और किस प्रकार एक बदलाव एक इंसान ला सकता है, इन तमाम प्रश्नों के जो जवाब है वो हमने इनसे हासिल किए। कई सवाल इन्होंने बिहार के राजनीतिक हवाओं में छोड़े हैं, जिन पर सोचने की बिहार की जनता को बेहद ज़रूरत है कि बदलाव बिहार की राजनीति में किस प्रकार आ सकेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इनके सवालों के जवाब बताएं और इन्होंने जो सवाल छोड़े हैं बिहार की जनता के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।